मैंने एक चैनल जो है ना 100 ऑलमोस्ट आराम से निकाल लेते हैं। मुझे ये बताओ, शॉर्ट्स पे इस नीश के अंदर विद स्पेनिश लैंग्वेज विद मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इन यूएसए एंड स्पेन आरपीएम कितना देखने को मिल रहा है? साथ भाई मुझे इस पे जो आरपीएम है ना वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट $0.3 है। ड्यूरेशन क्या होती है आपकी वीडियो की? ऑलमोस्ट 12 to 15 सेकंड, दैट्स इट। जो भी हमारा न्यू कंटेंट क्रिएटर होता है ना, वो कहाँ पे गलती करता है कि वो एक बार कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखता। एक वीडियो अपलोड की, बस ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दो, ये हमारे बस का जो है ना काम नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखते ना, तो आपका एल्गोरिथम भी आपका फिर सपोर्ट नहीं करता। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो इंटरव्यू होने वाला है वो समझ लें कि स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर एक कमाल की निश, जिसके पीछे आज से कोई 3-4 महीने पहले काफी लोग क्रेजी थे कि हमने इस निश में काम स्टार्ट करना है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका माहौल ठंडा हुआ था। मैंने सोचा उसका एक इंटरव्यू क्रिएट करते हैं ताकि आप लोग दोबारा से एक नए एंगल से उस निश के अंदर एंटर कर सकें, आपको समझ में आ सके कि अच्छा यार, इस एंगल से 2-3 चीजें हैं जो बहुत ही डिफरेंट हैं इस इंटरव्यू में। हालांकि नीश वही पुरानी वाली है, लेकिन 2-3 ऐसे डिफरेंट एंगल्स के साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो इसी नीश के अंदर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बड़े अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं और डेफिनेटली जो बेनिफिट है ये वाला, वो भी उनको बहुत अच्छा मिल रहा है। सो मेक श्योर आपने इस इंटरव्यू को एंड तक लाजमी देखना है। इंटरव्यू के तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, साथ भाई टूल्स मैं कहाँ से बाय करूँ? इमेज टू वीडियो टूल चाहिए होता है, टेक्स्ट टू इमेज चाहिए होता है, टेक्स्ट टू ऑडियो चाहिए होता है, बड़े टूल्स आपको चाहिए होते हैं। तो अगर आप टूल्स बाय करना चाहते हो और वो भी पार्टनर रेट के ऊपर बाय करना चाहते हो, तो डेफिनेटली डू विजिट toolonrent.com। इनकी वेबसाइट का लिंक और जो व्हाट्सएप डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मेक श्योर अगर आपको टूल्स पार्टनर रेट के ऊपर चाहिए तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू आवर वीडियो। सो वेलकम करते हैं जुहेब को अपने आज के इस इंटरव्यू में। आई होप कि आज जुहेब हमारी ऑडियंस को काफी ज्यादा वैल्यू देने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है जुहेब, कि अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, वेयर आर यू फ्रॉम और आपने यूट्यूब कब स्टार्ट की? बेसिकली मैं सरगोदा से, एक तहसील है सीरा वाली, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मुझे यूट्यूब ऑटोमेशन का जो ख्याल है वो बेसिकली 2021 में, मैं पहले एमएलएम बिजनेस वर्क करता था, लेकिन वो आपको पता है ना, वो स्कैम वगैरह नेटवर्क। तो फिर मैंने जो है ना काफ़ी ऑटोमेशन ट्राई की, उसके 2021 के बाद फिर टिकटॉक ऑटोमेशन स्टार्ट की, लेकिन उस पर भी आपको मालूम है कि मतलब काफ़ी झंझट है, ऐसा नंबर रिक्वायर होता है, वो काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, फिर मैं इसलिए इस पर मूव ऑन हो गया। ओके, जबरदस्त। तो राइट नाउ आपके कितने चैनल्स हैं और उनकी निशीज क्या क्या हैं, ये भी थोड़ा सा बताओ। अच्छा साथ भाई, मेरे ना काफ़ी मल्टीपल चैनल हैं, ठीक है। एक डार्क साइकोलॉजी पे है, कुछ फिक्शनल स्टोरीज बेस हैं, जैसे जहाँ पे एलियन जो है वो जंग होती है उनकी होमन से। अच्छा, जो एलियंस वाली निश है जिसको हम कहते हैं HFY स्टोरीज, आई थिंक वो तो काफी ज्यादा हमारे चैनल पे डिस्कस्ड हैं, लेकिन जो डार्क साइकोलॉजी निश है ना, बड़ा लोगों का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ था कुछ महीने पहले। अभी आई थिंक के माहौल थोड़ा ठंडा हो गया इस निश को लेके, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद दोबारा से एक जोश आएगा आपको, आप कहेंगे हाँ हाँ यार ये निश बड़ी ज़बरदस्त है। इस पर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा मुझे इसमें एक्सप्लेन करो, आप लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बना रहे हो, आप शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बना रहे हो, थोड़ा सा बताओ। एक तो बता दो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 15 साल का बच्चा देख रहा है, उसको बताओ डार्क साइकोलॉजी है क्या, ये बताओ। और बताओ शॉर्ट फॉर्म है या लॉन्ग फॉर्म है। अच्छा, बेसिकली डार्क साइकोलॉजी जो है ना, मेरा टोटली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, ठीक है। तो डार्क साइकोलॉजी में होता क्या है अक्सर, तो इसमें मैं जो है ना, इसमें जो सब नीच है, ठीक है। सबसे पहले नीच होती है, फिर उसकी सब नीच होती है, फिर माइक्रो नीच होती है। मैंने वो माइक्रो नीच सेलेक्ट किया, जिसमें आप बताते हैं, ऑडियंस को पुश करते हैं कि बेसिकली वो आपका अगर एक, क्योंकि ऑडियंस को ना हुक करना होता है, आपने जो फर्स्ट 3 सेकंड है यूट्यूब शॉर्ट में बहुत मायने रखते हैं। अगर आप उनको हुक करने में जो है ना वो रिजेक्ट कर देते हो, तो आपकी जो ऑडियंस रिटेंशन है वो बहुत लूज़ कर बैठते हो, ठीक है। तो आपके जो व्यूज़ हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ये 1300-1200 आते हैं, जो कि एज़ अ गिफ्ट होते हैं, तो आप कहते हैं कि हमारे के व्यूज़ जो है ना वो स्टक हो गए हैं। तो बेसिकली मेरा जो ये इस टॉपिक में है, तो मैं पहले हुक क्रिएट करता हूँ। हुक कैसे करता हूँ कि वॉच दिस टिल द एंड, और समथिंग शॉकिंग लाइक इफ यू नॉट वॉच दिस स्टोरी, यू विल लूज़ समथिंग लाइक दैट। इस तरह का ना मैं कुछ चीज़ें जो है ना वो रख देता हूँ। उसके बाद उनका 2 चीज़ें रखता हूँ। तो जिससे ऑडियंस जो है ना वो बरकरार रहती है, कि अगर उसने मेरा पहला पॉइंट देख लिया ना, तो वो बरकरार रहेगी सेकंड पार्ट के लिए। तो बस दैट्स इट। ये तो मुझे समझ में आ गया। आपने मुझे बोला कि मैं एक माइक्रो नीश के अंदर जाके काम कर रहा हूँ, तो वो माइक्रो नीश
ये तो डार्क साइकोलॉजी ही थोड़ी सी आपने एक्सप्लेन कर दी है, उस माइक्रो नीश को आपने मुझे एक्सप्लेन नहीं करके बताया कि उसके अंदर क्या कर रहे हो आप, मतलब लड़कों को टारगेट कर रहे हो, लड़कियों को टारगेट कर रहे हो, टीन एजर्स को टारगेट कर रहे हो, जिनका ब्रेकअप हुआ हुआ है उनको टारगेट कर रहे हो, जिनको धोखा मिला हुआ है, मतलब आप टारगेट किसको कर रहे हो, व्हाट इज योर मेन ऑडियंस? अच्छा साद भाई, ये ना आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे ऑडियंस को ना काफ़ी फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस तरह होगा कि मैं जो है ना, माई सेल्फ जो है ना, वो सिर्फ़ गर्ल्स को लेके टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है? आप इसको बॉयज़ भी ले सकते हो, ठीक है? आप रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप आप इसमें ला सकते हो। तो मैं बेसिकली जो है ना वुमेन्स को टारगेट कर रहा हूँ, और मेरी फिर भी ज़्यादातर ऑडियंस जो है ना वो मेल ही है। ओके, आप समझाना खवातीन को चाह रहे हो, लेकिन मर्द कह रहे हैं हम सीख के खुद समझा देंगे, आप रहने दो। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ ज़ुहैब, और कौन सी सब निशेज़ या माइक्रो निशेज़ इसी मतलब अम्ब्रेला के अंडर आती हैं, आपको कोई और समझ में आती है? एक तो रिलेशनशिप हो गया ना, और क्या हो सकता है? हार्ट ब्रेक, रिलेशनशिप, और क्या होती हैं? मतलब और थोड़ी सी एक्सप्लेन करो, मुझे भी इस टाइम माइंड में कोई नहीं आ रही। आप कोई बता सकते हो मजीद कोई सब निश या माइक्रो निश? सर भाई, इसमें तो आप बहुत सी जो है ना वो रिलेशनशिप टारगेट कर सकते हो, जैसे बॉय और गर्लफ्रेंड का एक रिलेशन। इसमें जो है ना आप ब्रदर्स की नीज पे वर्क कर सकते हो, फादर जो भी, मतलब इस तरह के ना काफ़ी रिलेशनशिप है, आंट है, पुप्पी है, तो काफ़ी सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, मैं अब अपनी ऑडियंस को ना सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ कि हर बंदा कभी ना कभी हर्ट होता है अपने किसी ना किसी रिलेशनशिप से। उस टाइम पे आपकी रील अगर उसके सामने आ जाए और उसको वो हेल्पिंग लगे, और वो उसमें हो क्या, आपकी रील में हो क्या कि देखो, अगर अगर तुम्हें कोई नीचा समझता है तो तुमने ये करना है, अगर तुम्हें कोई छोड़ के चला गया है तो ये 3 चीज़ें तुमने करनी है ताकि तुम स्ट्रांग लगो, ताकि तुम पावरफुल लगो, ताकि तुम इंडिपेंडेंट लगो। समझ रहे हैं ना? मतलब थोड़ा सा मैं आपको ना लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि कंटेंट होता क्या है। आपने भी कभी ना कभी ऐसा कंटेंट देखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा आपका ब्रेकअप हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ऐसी रील्स देखी होंगी कि डोंट डू दीज 3 मिस्टेक्स इन द रूम टू लुक डम्ब। मतलब अगर आप डम्ब लगना चाह रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप डम्ब ना लगो, तो आपने ये 3 गलतियां नहीं करनी। अगर आप चाहते हो कि आप इस कमरे में मोस्ट पावरफुल लगो, तो आपने ये 3 चीज़ें लाजमी करनी है। इस तरह की रील्स हमने देखी ही होती हैं। तो उसको आप रिलेशनशिप से जोड़ दें, उसको आप और भी अपने फ्रेंड सर्कल में स्ट्रांग लगना चाह रहे हैं, वट एवर, ये सारी चीज़ें डार्क साइकोलॉजी के अंडर आती हैं। और उसमें से एक छोटी सी नीश के ऊपर ज़ुहैब काम कर रहे हैं, जो नीश क्या करती है, मतलब बेसिकली वो शॉर्ट्स बना रहे हैं और वो फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ज़ुहैब ऑल क्लियर, मतलब यहाँ तक तो समझ में आ गया, मतलब मुझे सही समझ में आया कि आप फीमेल्स को टारगेट कर रहे हो। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, क्या फीमेल्स को किस टाइप की मोटिवेशन दे रहे हो? ब्रेकअप वाली मोटिवेशन दे रहे हो या कौन सी मोटिवेशन दे रहे हो? एग्जैक्टली ब्रेकअप के बारे की मतलब ब्रेकअप से रिकवर कैसे करना है, ये वाली मोटिवेशन आप फीमेल्स को दे रहे हो? जो फैक्ट्स होते हैं, आप आसानी से जो है ना, ये वर्ड है, कीवर्ड ही आप समझ लें, फैक्ट्स जो है ना वो मैं शेयर करता हूँ। और फैक्ट्स के निकालने के लिए ना मैं, मेरे पास एक प्रॉम्प्ट, रेडीमेड प्रॉम्प्ट है जो कि मैं एआई का यूज़ करता हूँ, तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। डेफिनेटली, वो भी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उधर आएँ, मैं अपनी टीम से कह के वहाँ पे इस इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी प्रॉम्प्ट्स होंगी वो उधर पहुँचवा दूँगा। ज़ुहैब, अभी भी ना क्लैरिटी मैं चाह रहा हूँ मेरी ऑडियंस को और ज़्यादा मिले। अब मुझे बताओ, कोई 1-2 एग्ज़ाम्पल दे सकते हो अपनी, आपने जो कल परसों रील बनाई है या आप कल परसों जो रील बनाने वाले हो, उसके ऊपर उसका स्क्रिप्ट या उसका मकसद क्या था? यानी आप क्या बताना चाह रहे थे कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप ये 3 गलतियाँ ना करें या ये 3 काम करें? मतलब क्या था उसके अंदर, कंटेंट क्या था? अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर आप जो मैंने ऊपर जो टाइटल है ना वो बॉयज़ फैक्ट लिख दिया या गर्ल फैक्ट्स, तो बेसिकली अब मैं उस पे वर्क कर रहा हूँ। अब उसमें मैंने लिखना क्या है? मैंने लिखा है कि इफ़ यू ट्राई टू लव समवन, ठीक है? अगर आप किसी को भी मोहब्बत करते हो, अब ये ऐसी क्या चीज़ है कि हुक लाइन है कि ऑडियंस को जो पुश करेगी कि अभी सेकंड पार्ट में होने क्या वाला है। वो टिल द एंड वो वॉच करेगी कि एक्चुअली जो है ना वो क्या ऑडियंस रिटेंशन आपका बरकरार हो जाएगा। ये जो मैंने लाइन बोली है ना, इफ यू ट्राई टू लव समवन यू हैव जस्ट टू टेल देम, ये 2 लाइनें जो है ना यही मेरी ऑडियंस रिटेंशन बरकरार रखती हैं, दैट्स इट। मुझे लगता है अभी जो है ना मैंने काफ़ी क्लैरिफिकेशन कर दी है। बिल्कुल, का अब तो काफ़ी हद तक समझ में आ गया, लेकिन अगेन एक छोटा-सा क्वेश्चन है। ये जो हुक आपने बोली है, इफ यू ट्राई टू लव समवन, जो भी आपने मुझे बोला है, ये रिटन फॉर्म में होगा या सिर्फ बोलने वाली फॉर्म में होगा या ये दोनों फॉर्म में होगा? अच्छा, ये ना मैं दोनों फॉर्म में लिखता हूँ, एक वॉइस ओवर भी इसका क्रिएट कर लेता हूँ और टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट, उनको मैंने कई दफ़ा समझाया कि शॉर्ट्स के अंदर मल्टीपल टाइप्स की हुक्स होती हैं।
टैगलाइन हुक होती है, रिएक्शन हुक होती है, एडिटिंग हुक होती है, स्पीकिंग हुक होती है और विजुअल हुक होती है। ठीक है, ये 5 हुक्स होती हैं, VERST। ये मतलब उनके फर्स्ट लेटर्स हैं। ये सारी हुक्स आपको हेल्प करती हैं। आप 1 या 2 का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो अपनी ऑडियंस को रोकने के लिए। और अभी जैसे ज़ुहेब, मुझे लग रहा है ही इज़ यूजिंग टैगलाइन हुक। टैगलाइन कहते हैं जो आप टेक्स्ट ऊपर लिख देते हो ना, इसको कहते हैं टैगलाइन हुक। और ऑल्सो ही इज़ यूजिंग स्पीकिंग हुक। ठीक है, इन दोनों से वो अपनी ऑडियंस को रोक रहे हैं और बहुत अच्छे से रोक रहे हैं। मुझे जिस तरह से समझ में आई है, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो जब भी आपने शॉर्ट्स बनानी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने अपने वॉइस ओवर से रोकने की कोशिश करनी है, ऊपर कोई टेक्स्ट भी ऐसा लिखें जो टेक्स्ट पढ़ के अगला बंदा रुके, एकदम रुके कि यार ओ ये क्या लिखा हुआ है। आप अपना पैटर्न भी नोट करना जब आप शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, तो आप हमेशा सिर्फ उसके वॉइस ओवर से या उसके स्क्रिप्ट से नहीं रुकते। आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है ना, आप उससे भी रुकते हैं। सो ही इज यूजिंग बोथ ऑफ द टेक्निक्स एट द सेम टाइम, जिसकी वजह से अभी हम देखते हैं कि इनको क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। आई होप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, लेकिन ये सारे रिजल्ट्स इस एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टेक्निक की वजह से आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई। अब तो काफ़ी हद तक हमें जो है ना ज़ुहैब आपने समझा दिया है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप भी अटैच कर देता हूँ, जिस क्लिप को देख के आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा। Wait, don't scroll yet. You need to see this. Number 1, she didn't answer your text for hours. Not because she's ignoring you, but because अच्छा, इस क्लिप को देख के आपको समझ में आ गई होगी कि ज़ुहैब कंटेंट कैसा बना रहे हैं। लेकिन एक और मेरी डिमांड है आपसे ज़ुहैब, कि कोई कंपेटिटर चैनल मुझे बता सकते हो जो कंपेटिटर चैनल एग्जैक्टली ऐसा ही काम कर रहा हो जैसा काम अभी आप कर रहे हो। जी, जी, मैं आपको शेयर कर दूँगा, काफ़ी कॉम्पिटिटिव चैनल है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा है, वहां पे जाके आपको इसके कंपेटिटिव चैनल्स भी मिल जाएंगे, तो आप डेफिनेटली उसको भी देख लीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा ऑडियंस को समझने की तरफ। मुझे ये बताएं कि आपकी ऑडियंस, आप फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं कि आप किस लैंग्वेज के अंदर कंटेंट बना रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपकी किस कंट्री से आ रही है। अच्छा साद भाई, मैंने सेम लैंग्वेज जो अभी आपको बताई है, ये मैंने इंग्लिश कंटेंट में ही स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे इसमें कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल पाए। अच्छा, मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला है? क्योंकि असल में हमारी जितनी भी ऑडियंस है ना, वो ज़्यादातर यूएसए को टारगेट कर रही है और ज़्यादातर इंग्लिश कंटेंट ही बता रहे हैं। मैंने जहाँ तक रिसर्च किया, मेरे अकॉर्डिंग तो 70 टू 80% जो लोग हैं, वो यूट्यूब को अमेरिका, यूएसए को टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने भी सेम इसी तरह स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे उस पे कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिले। फिर मैंने अपनी जो लैंग्वेज है वो चेंज की। मैंने स्पेनिश कंटेंट जो है ना, स्पेनिश लैंग्वेज यूज़ की, तो उस पे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ओके, अच्छा, यानी आपका ये सारा कंटेंट, ये सारी टैगलाइंस, ये सारे स्क्रिप्ट्स आपके स्पेनिश में है, राइट? एग्ज़ैक्टली क्लियर। तो यार ज़ुहैब, व्हाई ओनली स्पेनिश? डिसीजन मेकिंग जब आप ये कर रहे थे कि मैंने इंग्लिश में नहीं जाना, तो और कम से कम भी अच्छी 5 लैंग्वेजेस तो और थीं जिसमें आप जा सकते थे। व्हाई ओनली स्पेनिश? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एग्ज़ैक्टली। लेकिन मैंने जब चेक किया ना, ऑडियंस कहाँ-कहाँ पे, ज़्यादातर मेजर ऑडियंस जो है ना, वो कहाँ पे देख रही है। ये यूएसए की तो 170 मिलियन ऑलमोस्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सेकंड मैंने जब टारगेट किया ना, तो जो स्पेनिश है वो मुझे काफ़ी लगी है। लेकिन अगर आप को ये भी स्पेनिश लैंग्वेज भी नहीं है, तो आप जापान की तरफ मूव कर सकते हो, रशिया की तरफ मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे भी जो आपको आरपीएम है, वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। ओके, ज़बरदस्त। और अभी आपको ऑडियंस देख कहाँ से रही है ज़्यादा? मतलब क्या ब्रेकडाउन है इस लैंग्वेज के साथ? बिल्कुल साथ भाई, मुझे इस नीश पे, हालाँकि मैं स्पेनिश को कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादातर ऑडियंस जो है ना, वो यूएसए की ये आ रही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, नॉलेज मिल रहा होगा। अभी तक क्या समझ में आई है, नीचे मुझे कमेंट करके लाज़मी बताएं। क्या फीडबैक है, क्या मैं मज़ीद पूछा करूं, मुझे कमेंट करके लाज़मी बताया करें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मार्च 31 से पहले 2 लाख सब्सक्राइबर्स लाजमी हैं। अगर 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो हमारा नेक्स्ट मीटअप होगा, और वो होगा कराची के अंदर। और मैंने एक और भी गिफ्ट आप लोगों को बताया हुआ है, जो कि था कि मेरा अब शॉर्ट्स रिलेटेड एक फ्री कोर्स आएगा। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अच्छा, बीच में आपने आरपीएम की बात की, मुझे ये बताओ शॉर्ट्स पे इस नीश के अंदर विद स्पेनिश लैंग्वेज, विद मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इन यूएसए एंड स्पेन, आरपीएम कितना देखने को मिल रहा है? साथ भाई, मुझे इस पे जो आरपीएम है ना, वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट $0.3 है। $0.3 शॉर्ट्स के ऊपर? बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। बहुत ही जबरदस्त यार आरपीएम है, आई बिलीव। और शॉर्ट्स के अंदर शायद मैंने इससे ज़्यादा आरपीएम और कहीं देखा नहीं है, मतलब और किसी भी इंटरव्यू में और किसी भी इवन
मतलब जैसे मेरा जो जितना भी सर्कल है या जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इतना आरपीएम मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। अच्छा, ड्यूरेशन क्या होती है आपकी वीडियो की, शॉर्ट की? जो मेरी वीडियो की ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होती ऑलमोस्ट, जो मेरी सबसे ज़्यादा है वीडियो, उस पे जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 12 टू 15 सेकंड है, दैट्स इट। अच्छा, यानी छोटी ही होती है, इससे छोटी ही होती है आपकी वीडियो। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। और एक दिन में कितनी शॉर्ट्स आप डालते हो? मैं ऑलमोस्ट 2 शॉट्स जो है ना अपलोड करता हूँ। एक सुबह को कर देता हूँ, ठीक है? जिसमें पीक आवर्स पे। तो एक जो है ना वो 2 एएम के करीब जो है ना वो अपलोड करता हूँ। ये आप पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से बता रहे हो? नहीं, नहीं, 2 एएम बोल रहा हूँ। 2 एएम बोलते हैं तकरीबन रात रात के 2 एएम है ना? नहीं, आप पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 2 एएम कह रहे हो ना? नहीं, नहीं, पाकिस्तानी रात 2 बजे। ठीक है, और सुबह कितने बजे अपलोड करते हो? सुबह तकरीबन मैं जो है ना वो पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग ना तो 6 एएम पे अपलोड करता हूँ, जो सेकंड वीडियो होती है। तो ये तो बिल्कुल ही साथ-साथ हो गई वैसे ज़ुहैब, है ना? 4 घंटे के डिफरेंस से आप दोनों अपलोड कर देते हो? 3 आवर्स के बाद ना आप अपलोड कर सकते हो तो कोई इश्यू नहीं आता। 3 आवर्स में ना, जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ना, 3 आवर्स में आप बाद अपलोड करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त, बड़ी डीप इनसाइट्स हमें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, अब आते हैं, जो ऑडियंस है उसकी एज आपको क्या देखने को मिल रही है? आपने बताया कि मेल्स आपको ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन उनकी एज क्या है? उन मेल्स की क्या टीनेजर्स हैं? अच्छा साद भाई, इसमें ना हमें एज जो है ना, मेजर पॉपुलेशन जो यूट्यूब पे बैठी है 25 से 34 के दरमियान ही है। तो मुझे जो मेजर ऑडियंस है वो यहीं से देखती है। मैं आपके साथ जो अपना एनालिटिक्स ग्राफ है वो भी शेयर कर दूँगा। ओके, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। आई थिंक ऑडियंस रिलेटेड और कंटेंट रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं आई थिंक मैंने कवर कर लिए हैं। अब आते हैं ये कंटेंट बनाना कैसे है, या जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उसकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले आता है कंटेंट आइडिया। ये आइडियाज आपको कैसे मिलते हैं? आपने बोला कि आपके पास एक प्रॉम्प्ट है, क्या वहां से, उस प्रॉम्प्ट से क्या आइडियाज मिलते हैं या उस प्रॉम्प्ट से आपको स्क्रिप्ट्स मिलते हैं? अच्छा साद भाई, जब से एआई आया आया ना तो इसमें मुझे कोई मुश्किल नहीं आती, कोई भी कंटेंट आइडिया हो, कोई टॉपिक लेना। तो मैंने अपने चैटबॉट जो है, मेन चीज़ होती है चैटबॉट को तैयार करना, ट्रेन करना उनको। तो मुझे तो काफ़ी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे काफ़ी ग्रिप है, तो मुझे मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होता ना, मैं कोई कम्पिटिटिव चैनल से आइडिया लेता हूँ। तो मैंने उसको ट्रेन ऐसे ही किया हुआ है। तो बस मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ग्रिफ्ट है और मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, वो मुझे सिमिलर रिजल्ट दे देता है। नेक्स्ट टॉपिक का आइडिया भी दे देता है। ज़ुहैब, अब ये स्किल आपके पास तो है, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद आपके पास नहीं रहना चाहिए। आप थोड़ी सी कुछ टिप्स मेरी ऑडियंस के साथ भी शेयर करें कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस लेवल की होनी चाहिए या उसका मकसद क्या होना चाहिए। बेसिकली कब पता चलता है कि मेरा चैटबॉट रेडी हो गया है, कब पता चलता है कि नहीं अभी ये रेडी नहीं है स्टिल। थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ना डिटेल से बात करो। अच्छा साद भाई, यहाँ पे आती है आपकी बात, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। तो यहाँ पे आती है कोर्सेज़ की बात। मैंने जो भी लर्न किया ना कोर्सेज़ से किया है। अब कई लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं, वहाँ पे अगर कोई भी कोर्स अपना सेल कर रहा हो, कोई भी अपनी चीज़ प्रोवाइड करो या सेल करो, तो वो उसको कहते हैं मंजर सेलर है या चूरन बेच रहा है। इस तरह के जो है ना लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं। तो ये मेरे नज़र में तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक इंसान आपको वैल्यू दे रहा है, आपको ट्रेन कर रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है आपके साथ। तो इसके बावजूद तब जाके आपको ये इस, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, बिल्कुल आप कहते हो कि मुझे जनाब जी मैंने कोई कोर्स नहीं बाय करना। तो इस फील्ड में आपको तकरीबन 6 टू 7 ईयर फिर आपको मास्टर करना। अच्छा यार, आप कुछ भी ना करें तब जाके आपको इस मकाम पे मिलते हैं। अगर आप कोई कोर्स वगैरह बाय कर लेते हो तो आपकी इस पे अच्छी गिरफ्त हो जाती है। आप वो जो एक बंदे का एक्सपीरियंस है, जो उसने चीज़ें सीखी हैं इतने ईयर्स लगा के, तो आप बआसानी कुछ माह में ही सीख लेते हो, ट्रेन हो जाते हो बिल्कुल चैटबॉट को। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम है, जिसके ऊपर राइट नाउ 50% डिस्काउंट मैं दोबारा से ऑफर कर रहा हूं, अलोंग विद 14 फ्री बोनसेस। जो पहले 10 होते थे, अब 14 फ्री बोनसेस हो गए हैं, जिसकी डिटेल आपको ऑब्वियसली जो यहां पे व्हाट्सएप टीम का नंबर नजर आ रहा है यहां से मिल जाएगी। एंड मेक श्योर आपने 50% डिस्काउंट ऑफर से लाजमी फायदा उठाना, बिकॉज आगे 2026 आ रहा है। 2026 में भी अगर आपने यूट्यूब ऑटोमेशन ना स्टार्ट की तो आई थिंक कि फिर ये आपका खुद का कसूर होगा। आप जिस तरह हम अपने बड़ों को कहते हैं ना कि यार आपने अगर उस टाइम पे ये कर लिया होता तो आज हमारे पास ये होता, तो फिर आपके बच्चों ने आपको कहना है कि अगर आपने उस टाइम पे यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट कर ली होती, साद राशिद की वीडियो देख ली होती या साद राशिद के कोर्स का पार्ट बन के उनसे सपोर्ट ले ली होती, उनकी टीम से, उनसे, तो डेफिनेटली आज हमारी चीज़ें कुछ डिफरेंट होती। खैर, मजाक साइड, बट इट इज़ हाईली वर्थ इट, इट इज़ हाईली वर्थ इट। आप हर वीक लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं मेरे साथ। फ्री चैनल ऑडिट अपॉर्चुनिटी है आपके पास,
4000 लोगों से ज़्यादा की प्राइवेट कम्युनिटी है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने शहर के, गांव के लोग आप लोग ढूंढ सकते हैं, वहाँ से उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। हमारा एक फिजिकल मीटअप हुआ अभी लाहौर में, बेहतरीन किस्म का मीटअप हुआ, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हाईली एनर्जेटिक लोग आए, वो फ्री था, पेड स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री था। फिर इस तरह से मीटअप्स हमारे अब हम प्लान करें, हम कराची में करें, और हम एक लाहौर में ग्रैंड मीटअप का भी एक सोच रहे हैं कि हम इससे भी बड़ा करें। और फैसलाबाद से लोग आए, सरगोदा से आए, कोयटा से आए, उन्होंने कहा कि आप हमारे सिटी में भी आएँ, तो डेफिनेटली विल बी डूइंग मोर फिजिकल मीटअप्स, लेकिन वो होंगे पेड स्टूडेंट्स के लिए, सो आप वो भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। सो या ये बहुत सी चीज़ें हैं, आप बस इस नंबर पे लिख के भेजें, बोनस लिखें, वो आपको बोनस भी बता देंगे, और साथ में मजीद क्या चीज़ें हैं वो भी आपको साइड बाय साइड गाइड कर देंगे, ठीक है। सो आई विल सी यू इन माय पेड प्रोग्राम एंड अपकमिंग फ्राइडे लाइव सेशन। मुझे ये बताओ, कोई टिप्स तो दो, मतलब आप अगर कोई 1 मिनट आपने अगर मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा इसी नीश से रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताना हो तो आप क्या बताओगे? अच्छा साद भाई, इसमें ना आप जितना आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी रोमन उर्दू में ही अगर आप कम्युनिकेट करते हो, तो आप उसको रोमन उर्दू में ही समझाओ, ठीक है? मुझे इस तरह की जो साइकोलॉजी है उसको मैंने कंप्यूटेटर चैनल तो आपको दे दिया है, ठीक है? आप उसकी कुछ स्क्रिप्ट निकलवाओ, ठीक है? वीडियो एआई मेरे ख्याल से है, तो वहाँ पे ना आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हो। ट्रांसक्रिप्ट लेने के बाद ना आप सीधा चैटबॉट पे जाओ, कोई भी हो सकता है, डीपसीक, जेमिनी और ग्रोक वगैरह। तो आप जो है ना मैं जो साथी इस्तेमाल करता हूँ वो चैटजीपीटी है, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो वहाँ पे ना आपको कहना है जो उसको रिप्लिकेशन का बोलना है ना, वो मैं प्रॉम्प्ट आपको शेयर कर दूँगा, तो आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो वो आप प्रॉम्प्ट देंगे ना, तो वो आपको सिमिलर कुछ फैक्ट्स बता देगा, और वो आप बस प्रॉम्प्ट में थोड़ी बहुत रद्द-बदल करना है, बस फिर आपका जो है ना वो टॉपिक भी नए-नए आते रहेंगे और आइडियाज़ भी आते रहेंगे और आपकी वीडियोज़ भी नई-नई बनती रहेंगी। ठीक हो गया। आई होप कि जो प्रॉम्प्ट्स हमें मिले हैं ज़ुहैब की तरफ से, वो आप लोगों के लिए काम की हों और आप लोगों के लिए भी उससे उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा डेफ़िनेटली मौजूद हो। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, बड़ा आपने तरीके से बताया है। अच्छा, आई थिंक स्क्रिप्ट्स भी कवर हो जाएँगी और टॉपिक भी कवर हो जाएँगे, ऐसे ही है ना? क्योंकि स्क्रिप्ट कितना ही होगा, 12 सेकंड की वीडियो को कितना ही स्क्रिप्ट होगा? इतना लेंथी नहीं होता है, 12 सेकंड 15 सेकंड में आपने बस जो हुक है वो अच्छी बनानी होती है, ताकि ऑडियंस जो है ना वो आपकी वीडियो पे रुके। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है ज़ुहैब, स्क्रिप्ट मेरे सामने आ गया, क्या मुझे वो प्रॉम्प्ट टैगलाइन हुक भी निकाल के देगी कि आपने अपनी वीडियो के ऊपर लिखना भी ये है? मतलब ये लिखना भी लाज़मी है, या वो आप खुद सोचते हो कि मैं ऊपर ये लिख देता हूँ? अच्छा साद भाई, मैं जो सबसे पहले तो जो हुक के लिए लिखता हूँ ना, मैं ऊपर लाइन लगाता हूँ, एक टैग लाइन लिखता हूँ गर्ल फैक्ट की। उसके बाद ये जो है दूसरा है ना हेडलाइन ऐड करता हूँ, उसमें पहले व्हेन अ गर्ल लव समवन, फिर ये ऐड करके कुछ सेकंड के लिए ना वो वीडियो चलने देता हूँ 3 टू 4 सेकंड। उसके बाद वो दोनों जो टेक्स्ट होता है ना व्हेन अ गर्ल लव, वो रिमूव करके फिर देन सेकंड 3 टू 4 सेकंड वेट करके फिर वो जो है ना जो सेकंड पार्ट होता है बी पार्ट, वो मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली ज़ुहैब आपकी वीडियोस तो स्पेनिश में होंगी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक वीडियो मुझे इंग्लिश में बना के दे देना, ताकि ऑडियंस को देख के पढ़ने में कोई समझ तो आए, ठीक है? और साइड बाय साइड वो चीज़ चल रही होगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कितनी सेकंड के लिए क्या लिखा होना चाहिए, फिर क्या रिमूव हो जाएगा, क्या लिखा हुआ आ जाएगा, क्या रिमूव हो जाएगा, क्या लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक हो गया। ये साथ ही इसीलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ताकि आपकी ऑडियंस को आसानी हो समझने में। ठीक है, डन हो गया। अब आते हैं वॉइस ओवर पे। वॉइस ओवर तो आप कैपकट से ही करवा रहे होगे, बहुत छोटा वॉइस ओवर है। नहीं शायद भाई, आपकी इसमें ना थोड़ा मैं सीक्रेट ऐड करता हूँ, जो मैं ना फ्री वर्ज़न के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी तो गूगल का जो आ गया ना, गूगल एआई स्टूडियो। ओके, दैट्स ग्रेट, यहाँ तक भी हमें क्लियर हो गया। अब आते हैं एडिटिंग के ऊपर। क्या विजुअल मैंने पीछे क्या लगाना है, मतलब कोई ना कोई वीडियो तो मैंने लगानी है ना, तो वो वीडियोस क्या होंगी, कहाँ से मिलेंगी, उसमें क्या ख्याल रखना है, कितने सेकंड के लिए एक वीडियो पकड़नी है, दूसरी वीडियो पकड़नी है, ये भी तो बताओ। अच्छा साथ भाई, यहाँ पे मैं बहुत बड़ा सीक्रेट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जो इसके विजुअल होते हैं ना बैकग्राउंड में जो एडिटिंग, सबसे पहले तो हमारे पास विजुअल होने चाहिए, कॉम्बिनेशन वगैरह तो वो तो बात की बात है। विजुअल हमने कैसे कहाँ से लेने हैं, तो टूल है वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी जो है ना वो एग्जैक्टली सेम जो है बी रोल्स मिल जाते हैं। ठीक है, और एक 12 सेकंड की वीडियो में कितने वीडियोस यूज़ करते हो आप? ऑलमोस्ट 3 टू 4। ठीक है, सही है। बेहतरीन है, इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक इसकी एडिटिंग में कितना टाइम लगता होगा आपको टोटल एक वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगता होगा? साथ भाई, इसमें तो एक्सपोर्टिंग पे ही होता है वर्क। वैसे तो कुछ इतना टाइम नहीं लगता, बस आपने कॉम्बिनेशन करना है और देखना कि जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऑडियंस की जो आई साइट है उसके बिल्कुल सेंटर में है ना, कोई आगे पीछे तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। आप टॉप
पे लगा दो या बॉटम पे लगा दो, राइट पे, लेफ्ट पे, तो ये चीज़ें जो है ना टेक्स्ट को देखना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस जब स्क्रॉल करती है ना, उनको हुक करना है और उनका बिल्कुल राइट साइड के सामने बिल्कुल आपने देखना होता है कि बिल्कुल सेंटर में टेक्स्ट है कि नहीं है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं जैसे। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। बड़ा यार आप जो है वैल्यू दे रहे हो, मुझे तो बहुत समझ में आ रही है। आप लोगों को समझ में आ रही है तो कमेंट क्या करना है? ऑल क्लियर। यस, हमेशा की तरह ऑल क्लियर नीचे लिख के मुझे बताना है, ताकि मुझे ये समझ में लगे कि आप लोगों को समझ में आ रही है। पिछला जो इंटरव्यू अपलोड हुआ उसके नीचे बहुत कम कमेंट्स थे ऑल क्लियर के, तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को समझ में चीज़ें नहीं आया कर रही, लेकिन मुझे ये भी पता कि आ रही है, बस आप कमेंट नहीं करें। तो कमेंट नीचे लाजमी करें कि यस ऑल क्लियर, ताकि मुझे भी समझ लगे कि हाँ यार इन इंटरव्यू से आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है। अच्छा ज़ुहैब, काफ़ी हद तक सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। थंबनेल तो एज सच कोई ना मैटर करता है, ना उसकी ज़रूरत है मुझे पूछने की। एसईओ ना मैटर करती है, ना मुझे पूछने की ज़रूरत है। अब आते हैं बेनिफिट की तरफ, द मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू। मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ से कितना बेनिफिट हो रहा है, या कितना माल पानी यहाँ से आपका बन रहा है अपने इसी एक चैनल से? जस्ट इस एक चैनल का मुझे बताओ। साथ भाई अगर इनकम की बात करें तो वो कहते हैं ना कि इनकम जो है ना वो नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर मैं आपको अच्छी बता देता हूँ कि मैंने एक चैनल जो है ना 500 ऑलमोस्ट 500 से 1K जो है ना डॉलर आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, और अभी आपके सब्सक्राइबर्स वगैरह एक एग्जैक्ट ना बताना, लेकिन हो गए हैं, कोई लाख टच होने वाले हैं, या ऊपर निकल गए हैं, या 50,000 के करीब हैं? आपके सब्सक्राइबर्स अभी कितने हैं? यस साथ भाई आपकी बात ठीक है। अभी इंशाल्लाह मेरे अनकरीब जो है ना 2 सिल्वर प्ले बटन इंशाल्लाह ये रिसीव होने वाले हैं। ओह दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द आएँ, और आप ऑब्वियसली आप भी उसको एंजॉय करें, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके ऑब्वियसली जो भी आसपास वाले लोग हैं, वो भी इस खुशी में आपका पार्ट बने डेफिनेटली। ठीक हो गया, आई थिंक काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एट द एंड अगर ज़ुहैब आप कुछ चीज़ ऐड करना चाहो, कोई लास्ट मैसेज बिगिनर्स के लिए जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं? साथ भाई लास्ट मैसेज जो है ना वो जो ऑडियंस हमारी जो भी हमारा न्यू कंटेंट क्रिएटर होता है ना, वो कहाँ पे गलती करता है कि वो एक बार कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखता। एक वीडियो अपलोड की बस ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दो, ये हमारे बस का जो है ना काम नहीं है। तो इसमें जो चीज़ है आपने कंसिस्टेंसी, आप कोई भी आप अगर टिकटॉक पे वर्क कर रहे हो, एफबी पे वर्क कर रहे हो, यूट्यूब पे वर्क कर रहे हो, तो जो है ना आपकी रेगुलर अगर आप कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखते ना, तो आपका एल्गोरिथम भी आपका फिर सपोर्ट नहीं करता। अगर आप रेगुलर अपलोड करोगे तो एल्गोरिथम भी आपकी वीडियो जो है ना पुश करेगा टू द राइट ऑडियंस। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा जो है बीच में रह गया। बहुत से लोगों का क्वेश्चन भी आता है, पूछते भी रहते हैं। चलो प्राइवेट में पूछते हैं, हम तो आंसर कर देते हैं, लेकिन अब आपसे पूछता हूँ कि यार कुछ लोगों की वीडियो ना आके 30K व्यूज़ पे स्टक हो जाती है, 40K व्यूज़ पे स्टक हो जाती है। उससे वो कभी क्या आपने फेस किया है? अगर किया है तो आपने उससे कैसे छुटकारा पाया? अच्छा साहब भाई ऐसी सिचुएशन में मैंने बिल्कुल फेस की हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि एल्गोरिथम जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और जो एडवर्टाइज़र है ना मतलब वो तभी आते हैं जब जहाँ पे ऑडियंस होती है, ठीक है? तो ये अगर आपकी वीडियो स्टक हो जाती है ना, इसकी बेसिकली वजह होती है कि जो वीडियो आपकी पुश हुई है ना, उसमें जो न्यू व्यूअर्स को आपकी वीडियो गई है, तो वो वीडियो उन्होंने आपको डिक्लाइन किया है। तो मेन वजह यही होती है कि फिर जब वो वीडियो डिक्लाइन 1-2 भी डिक्लाइन करते हैं ना, फिर वो आपके एल्गोरिथम ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट नहीं करता। तो उससे कैसे बचें? उससे यही बचना मैंने इसका अभी तक फ़िलहाल तो कोई सॉल्यूशन देखा नहीं है कि आपके कंटेंट में जितनी जान होगी, आपको फिर वो कोई भी डिक्लाइन करने का सोचे नहीं करनी। मुझे नहीं लगता कि अगर आपके कंटेंट में जान है तो आपका वीडियो रुकेगी। तो एट द एंड हमेशा 0 व्यूज़ का इशू, 30K व्यूज़ पड़ जाना, 40K व्यूज़ पड़ जाना, ये सारी चीज़ें, ये जितने मसले हैं, ये सारे आते हैं कि बस YouTube के पैसे बनने चाहिए, और उसके लिए उसको चाहिए गुड पीस ऑफ कंटेंट। और हर कंटेंट में, मेरी अपनी आज की वीडियो में भी, फॉर एग्जांपल जो भी आप देख रहे हैं, इसमें भी रूम ऑफ इंप्रूवमेंट मौजूद है। ये कोई परफेक्ट वीडियो नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग समझ ये लेते हैं कि मैंने एक परफेक्ट वीडियो बनाई है। ये क्यों हो रही है? परफेक्ट वीडियो कोई नहीं होती, हमेशा उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते रहा करें। अपनी कल वाली वीडियो आज वाली वीडियो से बेहतर होनी चाहिए, यानी आने वाले कल की जो वीडियो है वो आज वाली वीडियो से बेहतर होनी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए कि यार बस आप एक चीज़ बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, उसने फिर अड़ने का चांस वहाँ पे आ जाता है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको इंटरव्यू काफी ज्यादा पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर इस तरह के मजीद इंटरव्यूज आप देखना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि ऐसे इंटरव्यूज आपसे मिस ना हो। या इतना गोल्डन पीस ऑफ नॉलेज आपको और कौन देगा? बताएं कौन देगा, नीचे कमेंट करें कौन देगा, ठीक है? सो
मतलब मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दूं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि ऐसे आने वाले इंटरव्यूज आपसे मिस ना हो सकें। और मैं वंस अगेन बता दूं कि हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम पे 50% डिस्काउंट विद ऑलमोस्ट 14 बोनसेस करंटली चल रहा है। नंबर यहां पे आपको नजर आ रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके भेजें बोनस, और ये आपको बताएंगे कि हम क्या क्या बोनसेस फ्री में आपको लोगों को दे रहे हैं अगर आप हमारा ऑब्वियसली कोर्स परचेज करते हैं, उसके साथ में वो फ्री बोनस लिख के ये ना कहना मुझे फ्री में बोनस दे दो, नो, ऑब्वियसली अलोंग विद द कोर्स आपको साथ में बोनसेस क्या क्या मिलने हैं वो आपको मेरी टीम जो है, ये ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, ये आपको सारी डिटेल्स बता देगी। और 50% डिस्काउंट पे क्या प्राइस बनती है ये भी आपको मेरी टीम बता देगी। सो मेक श्योर जल्दी से यहाँ पे मैसेज करें बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड हैं जो 50% डिस्काउंट पे मौजूद हैं। उनके लिए आप अभी मैसेज करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप टीम का लिंक मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।